Student, we will discuss about energy today. So what is energy? Energy is basically the capacity to do work. यानी कि एनर्जी से बेसिकली क्या किया जाता है? वर्क परफॉर्म किया जाता है। बहुत टाइप की एनर्जीज होती हैं। फॉर एग्जांपल साउंड भी क्या है? एनर्जी। लाइट भी क्या है? हीट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब हम लोग जो आपके सिलेबस में है हम लोग किससे डील करना है? हम लोग को क्या स्टडी करनी है? मैकेनिकल एनर्जी डील करनी है। क्या करनी है? मैकेनिकल एनर्जी। सो द टॉपिक इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम ही क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। तो लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक का मतलब होता है मोशन से। काइनेटिक का मतलब मोशन। तो जब कोई बॉडी मोशन में होती है तब उसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी मोशन की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। क्या काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हुई? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। पोजेस मतलब ग्रहण करना एनर्जी किसकी वजह से? मोशन की वजह से। इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। m यहाँ पे क्या है? here m is the mass of the body and v is the speed of the body at an instant। किसी भी इंस्टेंट पे जो भी स्पीड होगी बॉडी की v सपोज तो उस और n मास की बॉडी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। ये एनर्जी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। जो वर्क की होती है एसआई यूनिट वही क्या होती है? एनर्जी की भी एसआई यूनिट होती है। जो वर्क की एसआई यूनिट होती है वही क्या होती है? एनर्जी की भी एसआई यूनिट। क्या होती थी भाई? जूल। तो जूल इज बेसिकली द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। सीजीएस यूनिट क्या बताई थी मैंने इसकी? अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो सेम वर्क की जो चलती है वही यहाँ पे एनर्जी की भी वही असाइनमेंट होगी। ठीक है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ये जो एक्सप्रेशन आया है हाफ mv² इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे। ध्यान से देखिए। सपोज कोई सरफेस है और कोई m मास की बॉडी थी। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इनिशियली कैसे ही है? रेस्ट पे। द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। बॉडी थी रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी और इस पे अभी मूव करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वर्क कौन करता है? फोर्स करता है। कोई भी फोर्स ही वर्क करती है। तो सपोज F फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी और ये बॉडी सपोज s डिस्टेंस मूव कर रही है। इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद द बॉडी ट्रेवल्स थ्रू डिस्टेंस s और कहीं ना कहीं इसकी अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब रेस्ट पे थोड़ी रहेगी। कहीं ना कहीं s डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। क्लियर है इतनी बात? अब मुझे बताइए इस फोर्स पे कुछ वर्क किया होगा? यही वर्क जो जितना बॉडी पे वर्क किया गया होता है वही किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है।
तो अगर हम ये फाइंड आउट कर ले, इस F फोर्स ने यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी को मूव करवाने में कितना वर्क किया है, तो वही क्या हो जाएगा, इस बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। तो लोग वही करेंगे। यहाँ पे सपोज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। ये हुआ क्यों, फोर्स लगाने से हुआ। तो मुझे बताइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as, where s is the displacement covered by the body, a is the acceleration produced in the body। a क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं ये a का रोल होगा कि नहीं। यहाँ पे एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है। u is the initial velocity and v is the final velocity। in this case u की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2as हो जाएगी कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर अपॉन 2s। सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, the acceleration produced in the body will be equal to v square upon 2s। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर्मूला ऑफ वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। cos थीटा भी होता है, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और cos 0 डिग्री कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपको cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्योंकि 1 होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाय S। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। m is the mass of the body, a is the acceleration produced in the body and s is the displacement covered by the body। What is the formula of a from this first equation, v square upon 2s। substituting this value, a is equal to v square upon 2s over here, v square upon 2s हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, a की वैल्यू s से s कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, बन गया है half mv square and this is the required work done by the force। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जितना वर्क डन बॉडी पे किया गया होगा वही किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस केस में क्योंकि बॉडी मोशन कर रही है, तो यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म। तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी and the formula will be half mv square। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बॉडी की, इस पॉइंट पे बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी या कितनी स्पीड से मूव कर रही थी, v से, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस होगी, कितनी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। इस पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी रही होगी, 0, बिकॉज़ द वेलोसिटी इज एट दिस पॉइंट इज 0। बस यही होता है काइनेटिक एनर्जी का कांसेप्ट, क्लियर है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी by the virtue of its motion is called kinetic energy। किसी भी पॉइंट पे अगर कोई बॉडी जिस भी स्पीड से मूव कर रही हो, आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, हाफ mv स्क्वायर। आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है।